इंसान हमेशा से टाइम ट्रैवल का दीवाना रहा है। हम साइंस फिक्शन नॉवेल लिखते हैं और ऐसी मशीनें बनाने के बारे में ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते हैं जो हमें अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए पीछे ले जा सकें या अपनी किस्मत देखने के लिए आगे ले जा सकें। हम समय को एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं। कल चला गया, आज आ गया, कल का पता नहीं। हमें लगता है कि हम एक चलती ट्रेन में फंसे हुए हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो मौत की तय मंजिल की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या होगा अगर ट्रेन है ही नहीं? क्या होगा अगर सीधी लाइन एक भ्रम है? आज के क्वांटम फिजिक्स के समय के नेचर पर सवाल उठाने से हजारों साल पहले भारत के पुराने ऋषियों ने इस रहस्य को सुलझा लिया था। उन्होंने मेटल और गियर से बनी कोई मैकेनिकल टाइम मशीन नहीं बनाई। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी टाइम मशीन इंसानी चेतना है। उन्होंने इस आखिरी एहसास की हालत को त्रिकाल दर्शन कहा। त्रि का मतलब है तीन, काल का मतलब है समय, दर्शन का मतलब है विजन। त्रिकाल दर्शन का मतलब है भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान, वर्तमान काल और भविष्य, भविष्य काल को एक साथ देखना। यह समय की नदी से पूरी तरह बाहर निकलकर उसे ऊपर से देखने की काबिलियत है। आज हम हिंदू फिलॉसफी में समय के राज खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है, पुराने योगियों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम के कॉस्मिक इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया, और आप इस पुराने ज्ञान का इस्तेमाल भविष्य की अपनी चिंता को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं। समय से परे के डायमेंशन में आपका स्वागत है। त्रिकाल दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले असलियत को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। वेस्टर्न फिलॉसफी में समय एक लाइन में होता है। यह पॉइंट ए से शुरू होता है और पॉइंट बी पर खत्म होता है। लेकिन सनातन धर्म में समय गोल है। यह काल चक्र है, समय का पहिया। बनाना, बचाना और खत्म करना ऐसी घटनाएं नहीं हैं जो एक बार होती हैं। ये ऐसे मौसम हैं जो युग कहे जाने वाले कभी न खत्म होने वाले साइकिल में हमेशा दोहराते रहते हैं। क्योंकि समय एक सर्कल है, इसलिए पास्ट और फ्यूचर लगातार लूप में रहते हैं। लेकिन हम इसे देख क्यों नहीं पाते? पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि हमारी नॉर्मल जागी हुई चेतना माया में फंसी हुई है, मटेरियल दुनिया का भ्रम। माया मन और ईगो से काम करती है। आपका फिजिकल ब्रेन असलियत को फ्रेम दर फ्रेम प्रोसेस करता है, जैसे कोई फिल्म प्रोजेक्टर मूवी चला रहा हो। यह एक बार में सिर्फ एक फ्रेम ही प्रोसेस कर सकता है। उस एक फ्रेम को आप प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप मूवी थिएटर से बाहर निकलकर एक ही बार में फिल्म की पूरी रील देख सकें। फिल्म की शुरुआत, बीच और अंत सब एक ही रील पर एक साथ मौजूद हों। यही तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी बताती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक 4 डायमेंशनल ब्लॉक यूनिवर्स में एक साथ मौजूद हैं। पुराने ऋषि यह जानते थे। वे जानते थे कि अगर आप अपनी चेतना को फिजिकल ब्रेन से अलग कर सकते हैं, अगर आप प्रोजेक्टर को रोक सकते हैं, तो आप पूरी फिल्म देख सकते हैं। समय बस बदलाव का एक माप है। अगर आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, पूरी तरह से बिना बदले, तो आपके लिए समय का कोई वजूद ही नहीं रहता। आप हमेशा रहने वाले अभी में चले जाते हैं। और उस हमेशा रहने वाले अभी से सारा इतिहास और सारी किस्मत दिखाई देती है। हिंदू धर्म में एक देवता है जो समय पर इस पूरी महारत को दिखाते हैं। वे भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उनके सबसे भयानक, सबसे शानदार रूप महाकाल के रूप में की जाती है। महा का मतलब है महान, काल का मतलब है समय या मौत। महाकाल महान समय है या वह जो समय से परे है।
शिव की मूर्ति को देखिए, वह आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके माथे पर आज्ञा चक्र है, तीसरी आंख। दो फिजिकल आंखें दोहरी हैं। वे रोशनी और अंधेरा, मर्द और औरत, पास्ट और फ्यूचर देखती हैं। लेकिन तीसरी आंख ही पूरी सच्चाई की आंख है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो लीनियर टाइम का भ्रम जलकर राख हो जाता है। वह त्रिकाल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक अकेली, बिना बंटी सच्चाई के रूप में देखते हैं। भारत का उज्जैन शहर मशहूर महाकालेश्वर मंदिर का घर है। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां देवता दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, मृत्यु के देवता यम की दिशा। क्यों? क्योंकि मौत सिर्फ फिजिकल शरीर के लिए समय की सीमा है। मृत्यु का सामना करके महाकाल दिखाते हैं कि उन्होंने उस पर जीत हासिल कर ली है। जब कोई योगी महाकाल की पूजा करता है तो वे लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते। वे समय के भ्रम से पूरी तरह जागने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। वे पहिए के उस सेंटर तक पहुंचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं हिलता, जहां कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है और कोई डर नहीं है। वे उस डायमेंशन में विलीन होना चाहते हैं जहां कल और आने वाला कल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इंसानों ने, पुराने भारत के महान ऋषियों और योगियों ने त्रिकाल दर्शन कैसे हासिल किया? क्या यह जादू था? नहीं, यह मन का एक सख्त साइंटिफिक इस्तेमाल था, जिसके बारे में पतंजलि के योग सूत्रों में डिटेल में बताया गया है। योग सूत्रों के तीसरे चैप्टर में पतंजलि ने संयम की प्रैक्टिस के बारे में बताया है। मन का पूरी तरह से बिना रुके कंसंट्रेशन और उसे एक जगह जमाना। वह कहते हैं कि समय के पलों और उनके क्रम पर संयम करने से एक योगी को जागरूकता से पैदा होने वाला परम ज्ञान मिलता है। जब मन गहरे ध्यान से शुद्ध होता है तो वह आकाश से जुड़ जाता है। हिंदू फिलॉसफी में आकाश ईथर या स्पेस का सूक्ष्म एलिमेंट है। यह असलियत का बुनियादी ढांचा है। लेकिन आकाश सिर्फ खाली जगह नहीं है, यह एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव है। जो कुछ भी हुआ है, हर सोचा हुआ विचार और भविष्य की हर संभावना आकाश पर एक वाइब्रेशन छाप छोड़ती है। आजकल के अध्यात्मवादी इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। पुराने लोग इसे हिरण्यगर्भ कहते थे, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का गोल्डन बॉम्ब। एक त्रिकालदर्शी जो 3 समय देखता है, भविष्य का अंदाजा नहीं लगाता। वे बस कॉस्मिक नेटवर्क में लॉग इन करते हैं। क्योंकि उनका मन पूरी तरह से शांत होता है, पर्सनल ईगो और बायस से पूरी तरह मुक्त होता है, वे यूनिवर्स के वाइब्रेशन को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं। इसी तरह वेद व्यास जैसे ऋषि महाभारत लिख सके, जिसमें उन्होंने कॉस्मिक घटनाओं को पूरी स्पष्टता से देखा। वे इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे, वे इसे आकाश से डाउनलोड कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे, मैं कोई पुराना ऋषि नहीं हूँ, मैं आज की दुनिया में रहता हूँ। त्रिकाल दर्शन मेरी कैसे मदद करता है? त्रिकाल दर्शन की फिलॉसफी का इस्तेमाल करने के लिए आपको साइकिक शक्तियों की जरूरत नहीं है। आपको बस समय के साथ अपना रिश्ता बदलने की जरूरत है। ज्यादातर इंसानी दुख 2 ऐसे जोन में फंसने से आता है जो है ही नहीं, पास्ट और फ्यूचर। हम इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि पास्ट, भूतकाल के ट्रॉमा, पछतावे और गुस्से ने हमें नीचे खींच लिया है। हम इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि हम भविष्यकाल की चिंता, डर और उम्मीदों से बेबस हो जाते हैं। लेकिन त्रिकाल दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ वर्तमान काल में ही मौजूद है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखने वाला बनना होगा। जब कोई दर्दनाक याद आए तो उससे लड़े नहीं, उसे एक गुजरी हुई मूवी के फ्रेम की तरह देखें।
जब कल का डर आए तो उसे एक ऐसी मूवी के फ्रेम की तरह देखें जो अभी तक आया नहीं है। अपनी अवेयरनेस को वापस सांस पर ले जाएं। इसे वापस एकदम सेंटर पर ले जाएं। जब आप खुद को पूरी तरह से वर्तमान पल में टिका लेते हैं तो कुछ जादुई होता है। अतीत आपको चोट पहुंचाने की अपनी ताकत खो देता है। भविष्य आपको डराने की अपनी ताकत खो देता है। आप अपनी टाइमलाइन के मालिक बन जाते हैं। त्रिकाल दर्शन लॉटरी जीतने वाले नंबर का अनुमान लगाने या अपनी मौत की तारीख जानने के बारे में नहीं है। यह समय के सपने से जागने के बारे में है। यह इस बात का गहरा एहसास है कि आप वह शरीर नहीं हैं जो बूढ़ा होता है, न ही वह मन जो चिंता करता है। आप वो हमेशा रहने वाली चेतना है जो घड़ी की टिक टिक देखती है। नदी से बाहर निकलें, अपनी तीसरी आंख खोलें और महसूस करें कि हमेशा रहने वाली सारी चीजें अभी हो रही हैं। समय के रहस्यों की इस गहरी यात्रा में हमारे साथ जाने के लिए धन्यवाद। अगर इस पुरानी जानकारी से आपको शांति मिली है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको आपका हमेशा रहने वाला वर्तमान मिले। ओम नमः शिवाय।